आपका नाम क्या है पहले? मेरा नाम गुंजन यादव। कहाँ से आई हैं? मैं मणिनाथ बरेली से हूँ, थाना थाना सुभाष नगर। क्या मामला है जो आज कप्तान सर से मिलने आई हैं, शिकायत करने आई हैं? सर, मैंने सिडको लघु उद्योग विकास परिषद में लखनऊ से इश्तिहार देखा था, जो ज्वाइनिंग ली थी मैंने उसमें। जब मैं वहाँ इंटरव्यू के लिए गई तो मुझे बोला गया आपके ब्लॉक में जितने भी मतलब आपके ब्लॉक हैं बरेली के अंदर, उनको आपको कंप्लीट कराना है, यानी कि ज्वाइनिंग करानी है। वहाँ पर इन्होंने चार्ज रखा था, डिस्ट्रिक्ट पर चार्ज रखा था 8,500, जो मुझसे पे किया गया 8150। मेरे हस्बैंड से पेश किया गया, लिया गया था 8,500। और जो ब्लॉक पर इन्होंने चार्ज रखा था पर्यवेक्षिका लेडीज के लिए रखा था इन्होंने 7150, और जो जेंट्स की भर्ती थी वहाँ रखा था इन्होंने 7,500। वह मैंने कंप्लीट करा दी। हर ब्लॉक में 3-3 पदाधिकारी मैंने कंप्लीट करा दिए। उसके बाद इन्होंने ट्रेनिंग कराई। पहले से ही बोल रहे थे कि ट्रेनिंग में सैलरी मिलेगी, आधी सैलरी ट्रेनिंग पीरियड में दी जाएगी। जब समय आया तो ट्रेनिंग पीरियड में सैलरी देने को मना कर दिया कि अब ट्रेनिंग में सैलरी नहीं मिलती है। कोई नहीं सर, जब महीना पूरा हो गया हम लोगों ने सैलरी की डिमांड की। बोलते हैं नहीं, सैलरी किसी को नहीं मिलेगी, अपनी ग्राम पंचायतें कंप्लीट कराइए। ग्राम पंचायत पे जो इन्होंने शिक्षिका लेवल दिया है वहाँ इन्होंने 6150 चार्ज रखा है, और जो पंचायत विकास प्रबंधक की ज्वाइनिंग के लिए इन्होंने 6,500 का चार्ज रखा हुआ है। अब सर, अगर हम इनको सारी ग्राम पंचायतें कंप्लीट करके देते हैं, यानी कि 10 से 15 लाख तक का बिजनेस देते हैं, तब भी हमें 1 महीने की सैलरी देते हैं। ये बताइए सर, अगर इन लोग को सैलरी नहीं मिल रही है, जो प्रखंड पर मैंने ज्वाइन कराए हैं वो मेरे घर आ रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। अब ये प्रखंड वाले भी इन लोगों को ज्वाइन करा देंगे, वो उन लोगों के घर चक्कर लगाने लगेंगे, और ये करने कुछ वाले नहीं हैं। क्योंकि इन्होंने बोला है हमारी इतनी सारी योजनाएं, हम इन पर काम करते हैं, ये इस योजना पर काम करते हैं। बहुत सारी योजनाएं इन्होंने बना रखी हैं, पर इनकी किसी भी योजना पर ये खरे नहीं उतर रहे हैं। पहले से बोला जाता है कि जो ज्वाइन होता है उसके लिए बीमा मिलता है, पर बीमे के नाम पर भी ठगी हो रही है सर। 2 लोग मैंने ज्वाइन कराए थे जिनका एक्सीडेंट हो रखा है, अनुज कुमार और सुमित, उन दोनों का एक्सीडेंट हो रखा है। जब बीमा देने के लिए बोला गया तो बोलते हैं कि इनका तो बीमा हुआ ही नहीं है। अब इस कंडीशन में वो लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, मैडम आपने बोला था कि हमारा बीमा मिलेगा, अब हमारा बीमा कहाँ है? वो तो मुझे ब्लेम कर रहे हैं सर। हर पदाधिकारी मुझको ब्लेम कर रहा है कि मैंने उनसे पैसा लिया है, जबकि मैंने उनसे कोई भी पैसा नहीं लिया है। हर ज्वाइनिंग पर जो प्रोजेक्ट मैनेजर जिस डिस्ट्रिक्ट पर लगे हुए हैं वो चुपचाप से कैश हमसे ले लिया करते थे, 5,000 6,000 जैसे उनसे बनता था, और फिर हमें ज्वाइनिंग का अलग से देना पड़ता था। उस चीज़ का हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, पर जो ज्वाइनिंग का ये लेते थे हमसे चार्ज, उसकी हमारे पास स्लिप है। हमें बस इतना ही कहना है कि ये लोग हमारी सैलरी दे दें। जितने भी पदाधिकारी यहाँ ज्वाइन हैं उन लोग की सैलरी दे दें। क्या नाम है उसका? जी सिडको से, जी सिडको के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका नाम है SK ठाकुर सुधांशु कुमार, और जो MD हैं वहाँ से अभिषेक उर्फ अक्षय। प्रोजेक्ट मैनेजर बरेली के पहले गौरव शुक्ला थे। जब गौरव शुक्ला ने इतना बड़ा घोटाला कर लिया, सबसे ले लिया एक्स्ट्रा अमाउंट, अब उन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजर चेंज कर दिए हैं, राज विक्रम सर को कर दिया है। और एक इनकी जो स्वाति हैं, स्वाति मैडम, जो बोलती है रिज़ाइन लगाइए, रिज़ाइन पैसा वापस मिल जाएगा और 3 महीने के अंदर अंदर पैसा आ जाएगा। मैंने एक रिज़ाइन भी लगाया हुआ है जो सोनाली चौहान का है, 6 से 7 महीने हो गए, अभी तक उसका कोई भी रिटर्न नहीं आया है। जी सर, मैंने DM सर के यहाँ एप्लीकेशन दे रखी है, वहाँ भी गई है, वहाँ से CDO साहब के पास पहुँच चुकी है, विधायक जी के पास भी मैंने एप्लीकेशन दी थी, और यहाँ SP सर के पास भी दिए हैं। आपके कहीं इंसान नहीं मिला? नहीं। अब आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ ये सभी लोगों की सैलरी दे दें। जब सैलरी के लिए बोला कि रिपोर्ट बनाकर दीजिए, सभी ने रिपोर्ट दी बनाकर, उस रिपोर्ट को नहीं मान रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये रिपोर्ट नहीं चलेगी। भाई आप ज्वाइनिंग दिखाइए आपने कितनी कराई। आपके अंडर में कितने लोग काम कर रहे थे? मेरे अंडर में 150 से 200 लोग काम कर रहे हैं। 8 महीने सर मुझे ज्वाइनिंग हुए हो गए हैं यहाँ पर। ना मेरे हस्बैंड को कोई सैलरी मिली है, ना ही मुझे मिली है। हर नारायण जी जो यहाँ प्रखंड निर्देशक हैं, जिला प्रबंध निर्देशक, उनको भी अभी तक कोई सैलरी नहीं मिली है। किसी भी पदाधिकारी को इन्हें ऐसी भी कोई सैलरी नहीं दी है, कोई भी अमाउंट किसी को पे नहीं किया है।
टीए के नाम पर भी केवल धोखा ही देते हैं, कोई टीए किसी को नहीं दिया है। आपके अंडर में कितने लोग कर रहे थे? सर मेरे अंदर में 150 से 200 लोग काम कर रहे सैलरी हैं, मिल गई? किसी की भी सैलरी नहीं मिली है। किसी को भी सैलरी नहीं मिली? इन्होंने 4 आदर्श केंद्र डाले थे, आदर्श केंद्र के नाम पर केवल ढोंग था सर। आदर्श केंद्र डालने का मतलब था दिखावा करना कि वो देखकर और ग्राम पंचायतों में लोग ज्वाइन होंगे, इनको पैसा देंगे। शिक्षिकाओं की सैलरी नहीं गई है, 2 शिक्षिकाओं की 3 महीने में 2 शिक्षिकाओं की सैलरी दी है और 2 की लटका रखी है। हमने बोला सैलरी दीजिए, बोल रहे हैं और ज्वाइनिंग का है, वो ग्राम पंचायतें तो कंप्लीट हुई ही नहीं है।